Hello students, welcome to another lecture on factorization formulae chapter. In this video we are going to solve one question which is very important, which is asked many times in examination for 4 marks. So this question confirm comes in MSBT question paper for 4 marks. Let's solve this question. How to solve this question? There is the multiplication of sine angles. 4 sine angles are there: sine 20, sine 40, sine 60, sine 80 डिग्री. ये 4 एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 3/16. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें सिर्फ साइन 60 की वैल्यू पता है, हमारे पास 20, 40 और 80 की वैल्यूज तो नहीं है. तो यहाँ इस केस में हमें करना क्या है कि फैक्टराइजेशन फॉर्मूले का यूज करना है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 60 डिग्रीज की तो वैल्यू पता है. वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? √3/2. सो ये साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू इट इज राइट हियर. सो साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्रीज इंटू √3/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री. अभी यहाँ पर √3/2 को हम सामने लिख देंगे यहाँ पर, बिकॉज ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन है तो ऐसा हम कर सकते हैं. √3/2 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री. अभी यहाँ पर ये 3 एंगल्स है, उसमें से हम इस दो के बारे में अगर सोचेंगे तो 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी के लिए हमारे पास एक फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है. डी फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी. लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 2 तो नहीं है, फॉर्मूला में तो 2 चाहिए. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो 2 एडजस्ट कर देंगे. तो एडजस्ट अगर करेंगे तो क्या होगा? √3/2 इंटू 1/2 इंटू 2. यहाँ पर क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 किया हमने. साइन ऑफ 20 इंटू साइन ऑफ 40 इंटू साइन ऑफ 80. अब ये 2 टर्म्स के लिए ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे. ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे. क्या होगा? √3/4 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी. तो ए क्या है यहाँ पर? 20 और बी क्या है? 40. 20 माइनस 40 माइनस साइन, बिकॉज फॉर्मूला में माइनस है, कॉस ऑफ 20 प्लस 40 and outside there is a sin of 80 degrees. Then √3/4, 20 minus 40, it gives you cos of 20 minus 20 minus cos of 60 degree into sin of 80 degree. लेकिन cos का नेगेटिव एंगल क्या होता है? पॉजिटिव है. सो इट बिकम्स √3/4 into cos of 20 माइनस cos 60 डिग्रीज की वैल्यू है 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री. यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस वी नो दैट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2. इसलिए हमने यहाँ पर 1/2 पुट किया. अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? दिस साइन 80 विल बी मल्टीप्लाइड टू बोथ द टर्म्स and this all on this side. So √3/4 okay, into cos of 20 into sin 80 minus 1/2 into sin of 80. बिकॉज यहाँ पर क्या किया हमने? इस sin 80 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. सो √3/4. अभी वंस अगेन यहाँ पर cos और sin एंगल्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यूजिंग फॉर्मूला. कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? cos A इंटू sin B का फॉर्मूला यूज होगा. 2 इंटू cos A इंटू sin B रहा. व्हाट वी कैन राइट? साइन ऑफ A प्लस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B. दिस इज द फॉर्मूला. तो अगर यहाँ पे फिर से ये फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पर क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? हमें 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसे हमने इस स्टेप में
टेक किया था। तो 2 अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ 20 इंटू साइन ऑफ 80 माइनस यहाँ पर भी ये 2 जैसे यहाँ ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2/2 इट बिकम्स साइन ऑफ 80। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है √3/4। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है 4 into 2 is 8। देन नाउ आवर फॉर्मूला सेज साइन ऑफ क्या करना है हमें a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पर a है 20 और b है 80, सो इट बिकम्स साइन ऑफ 20 प्लस 80 माइनस साइन ऑफ 20 minus 80, okay, minus 1/2. Actually, this 2 gets cancelled. We remain only with sin of 80. Bracket close here. Then further to solve this question, √3/8 into the bracket sin of 100 minus sin of. Now this 20 minus 80 it gives you minus 60 minus साइन ऑफ 80 डिग्री। आगे इसे सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पर साइन ऑफ 100 डिग्री 1 सेकेंड इस एंगल की हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे √3/8 इंटू साइन ऑफ 180 माइनस 80 लिखा तो चलेगा। 180 माइनस 80 वैसे भी क्या होगा 100 डिग्री, और इस टाइप के एंगल की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज ये कौन से टाइप का एंगल है अलाइड एंगल है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। नाउ साइन ऑफ माइनस 60 इट बिकम्स माइनस, सो माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री। ये क्यों प्लस लिखा बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो ये बाहर माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन ऑफ 80 एंड राइट। नेक्स्ट थिंग क्या करना है √3/8। नाउ यहाँ पर 180 मीन्स क्या है 90 डिग्री इंटू 2, तो 90 डिग्री का मल्टीपल अगर इवन नंबर है तो ये क्या होगा साइन का साइन ही रहेगा, ओके। और फिर से ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 180 माइनस 80 मीन्स ये कौन से क्वाड्रेंट में है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या वैल्यू देगा पॉजिटिव। तो ये 180 माइनस 80 बिकम्स साइन ऑफ 80। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है प्लस साइन थीटा, ओके। नाउ साइन ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू क्या है √3/2 माइनस साइन ऑफ 80 डिग्री, ओके। साइन 80 डिग्री माइनस प्लस माइनस में है कैंसिल हो जाएगा √3/8 इंटू √3/2 मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 3/60 and which is nothing but RHS. So in this way we have solved this very important question. It has been asked many times in examination, so it is an important question. Note down this. Now this is a similar type of question as we have done just now. ये जो लास्ट का एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि सब साइन के मल्टीप्लिकेशन के एंगल थे। अभी यहाँ पर करना क्या है हमें सेम वैल्यू है लेकिन कॉस एंगल्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। तो cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू साइन ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/16। तो सिमिलर उसी वे से हमें अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें cos ऑफ 60 डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे वी नो cos of 60 degree is equal to 1/2. So I will write this value here in the LHS. Our LHS becomes cos 20 into cos 40 into 1/2 into cos of 80. Okay.
अभी यहाँ पर ये 1/2 हम सामने लिख देंगे, cos 20 into cos 40 into cos 80. Now for these two terms I will use the formula 2 into cos A into cos B is equals to cos of A minus A plus B plus cos of A minus B. Okay, so this is the formula. बट यहाँ पर वन से करना क्या है, हमें यहाँ पर 2 नहीं है, इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए तो हमें 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा. 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2. ओके, तो ये 2 यहाँ पर एडजस्ट कर दिया. cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos ऑफ 80. अभी ये दो टर्म्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो होगा 1/4 इंटू cos ऑफ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, cos ऑफ A प्लस B मीन्स व्हाट, 20 प्लस 40 प्लस cos ऑफ 20 माइनस 40 into cos of 80. What I have done, just I have used this formula 2 times cos A into cos B for these two terms here. Okay, now adding and subtracting this, what we get, 1/4 into the bracket here, cos of 60 plus cos of minus 20 into cos of 80 degree. अभी यहाँ पर cos 60 डिग्रीज की वैल्यू वंस अगेन हमें पता है क्या है, 1/2 है. ओके, सो यहाँ पर आएगा 1/2. सो व्हाट वी गेट हियर, 1/4 into 1/2 plus cos of 20 into cos of 80 degree. Now here cos of minus 20 becomes plus cos 20 because we know this formula, cos of minus theta क्या होता है, plus cos theta. Okay, so in this way we have done this. अभी यहाँ पर ये cos 80 यहाँ पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं क्या होता है आगे. So here 1/4 into 1/2 into cos 80 plus cos of 20 into cos of 80. ओके, जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया. उसके बाद ये 1/4 into 1/2 into cos of 80. Here we are going to use formula 1/2 into 2. क्या किया हमने, यहाँ पर 2 एडजस्ट कर दिया, cos of 20 into cos of 80. बिकॉज हमें यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, we write this formula cos of A into cos of B. यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, cos of A plus B plus cos of A minus B. So without writing this, I will just solve this question. 1/4 into 1/2 into cos of 80 plus 1/2 into the bracket. This becomes cos of 20 plus 80 plus cos of 20 minus 80. Then 1/4 into 1/2, ये तो as it is है, cos of 80, 1/2 into, this becomes cos of 100 plus cos of minus 60 degree, bracket close. Then 1/4 into 1/2 into cos of 80 degrees. Then plus 1/2 into cos of 100 can be written as 180 degree minus 80 degree, and this becomes plus cos of 60 degree. इसका भी रीजन यहाँ पर लिखा है हमने, cos of minus theta is equals to क्या होता है, plus cos theta. Then 1/4 into the bracket 1/2 into cos of 80 degree plus
अभी यहाँ पर 180 माइनस 80 इट बिकम्स cos of 80 डिग्री बट विथ माइनस साइन। अभी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वी नो दिस फॉर्मूला, आई विल राइट हियर cos of 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है? माइनस cos थीटा। वाई? बिकॉज दिस एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos एंगल इज नेगेटिव, सो इसके आंसर को क्या साइन आ गई? नेगेटिव प्लस cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/3। ओके, सो दिस बिकम्स so 1/4 this gets cancelled और यहाँ पर एक 2 ले लेना हमारा। ये क्वेश्चन यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या होगा? 1/4 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 1/8 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री 1/8 cos 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 1/4 इंटू 1/2 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसलिए हमने यहाँ इस स्टेप से ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। cos 80 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ साथ ये 1/4 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 1/8 इंटू cos ऑफ 80 प्लस 1/4 इंटू cos ऑफ 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। अभी यहाँ पर ये दोनों टर्म्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, बट फिर से हमें 2 एडजस्ट करना है। सो 1/8 इंटू cos ऑफ 80 प्लस 1/4, यहाँ पे 1/2 एडजस्ट किया, फिर से 2 यहाँ पे लिखा, cos ऑफ 20 इंटू cos ऑफ 80 डिग्रीज, देन 1/8 इंटू cos ऑफ 80 प्लस 1/8 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा? ये cos ऑफ 8 प्लस b मीन्स 20 प्लस 80 माइनस प्लस cos ऑफ 20 माइनस 80। So this becomes 1/8 into cos of 80 plus 1/8, ये होगा cos of 100 plus cos of minus 60 डिग्रीज। अभी ये 100 का कैलकुलेशन जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था वैसे 100 को क्या लिखेंगे? 180 माइनस 80 लिख देंगे। तो ये 1/8 इंटू कॉस ऑफ 80 प्लस 1/8 इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 80। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2 बट विथ प्लस साइन। सो here in this way, now 1/8 into cos of 80 plus 1/8, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस cos of 80। बिकॉज क्या है रीजन यहाँ पे ये माइनस क्यों आएगा? बिकॉज दिस लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड cos एंगल इज नेगेटिव, जैसे हमने अलाइड एंगल के टॉपिक में पढ़ा था कि cos अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो वो कौन सी वैल्यू देगा? आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। प्लस 1/2, अभी ये 1/8 अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 1/8 इंटू कॉस ऑफ 80 माइनस 1/8 इंटू कॉस ऑफ 80 डिग्री प्लस 1/16, देन दिस 1/80 1/8 into cos of 80 gets cancelled and we get only 1/16। So थोड़ा सा यहाँ से हमने पहले स्टेप में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, अभी इसे कंटिन्यू करना है। So this is all for today's lecture. Please like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.